हमने बेसिक सेटिंग्स ऑफ वेंटिलेटर्स के बारे में बात की थी. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द मोड्स ऑफ द वेंटिलेटर. सो द फर्स्ट वन जो कि हम बात करेंगे दैट विल बी योर कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन. अब कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन में क्या होता है, पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड या कम्प्लीटली सेडेटेड होता है, या पेशेंट को एक्यूट रिस्पिरेटरी फेलियर होता है, वो बहुत ही मिनिमम उसकी क्या होती है, ब्रीथिंग एफर्ट्स होते हैं. ब्रीथिंग एफर्ट्स बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होती है, या पेशेंट को सेवियर हाइपोक्सीमिया हुआ होता है, या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, गुएलेन-बेरी सिंड्रोम्स हो गए, ठीक है, इस तरीके से. तो वी विल पुट दैट पेशेंट ऑन कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन. अब कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन में सबसे पहली बात यह है कि द पेशेंट इज़ कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एंड द पेशेंट इज़ क्या, या तो बिल्कुल सेडेटेड है. पेशेंट के पास कोई कंट्रोल नहीं होता, ऑल द कंट्रोल इज़ विद द वेंटिलेटर. अगर आप वॉल्यूम को सेट करोगे तो द प्रेशर विल बी डिसाइडेड बाय द वेंटिलेटर. पेशेंट के पास कुछ नहीं है, दोनों एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के हाथों में है, दूसरा जो है वो वेंटिलेटर के हाथों में है. अब इसमें और जो दूसरा एसी मोड हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम असिस्ट कंट्रोल मोड कहते हैं, इन दोनों में बस बेसिक डिफरेंस ही यही है कि इस वाले में पेशेंट ब्रीथिंग को ट्रिगर नहीं कर सकता. द पेशेंट विल नॉट बी ट्रिगरिंग एनी काइंड ऑफ ब्रीथिंग एक्टिविटी. अब इसका नुकसान क्या होता है, द ड्रॉबैक ऑफ दिस मोड, इसके पेशेंट क्या करता है, पेशेंट की रिस्पिरेटरी मसल्स की एट्रोपी हो जाती है अगर प्रोलॉन्ग टाइम पे आपने पेशेंट को इसी मोड पे वेंटिलेशन पे रखा, क्योंकि उसके खुद के मसल्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, दे आर कम्प्लीटली पैरालाइज. तो वो जब यूज़ ही नहीं हो रहे हैं तो वो एट्रोपी में जाएंगे, ठीक है. या पेशेंट को बेरो ट्रामा हो सकता है. फॉर एग्जांपल यू हैव सेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट शुड बी गिवन टू द पेशेंट, लेकिन वेंटिलेटर को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है, जिसके वजह से फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है वेंटिलेटर, उसको बेरो ट्रामा हो सकता है पेशेंट को. आखिरी जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है, जिस पे आपको अलार्म भी वेंटिलेटर की तरफ से मिलेगा, एंड दैट वुड बी कि अगर पेशेंट का खई से ट्यूब डिसलॉज हो जाए. ट्यूब अगर डिसलॉज हो गया तो इट मीन्स दैट द पेशेंट विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ, क्योंकि वो फुली सेडेटेड है. और आपको जल्द से जल्द वो चीज़ को देखना चाहिए कि ट्यूब को अगर आप डिसलॉज हो गया ना करें तो फिर उसको अटैच करें, या इसी वजह से एम्बो बैग हमेशा वेंटिलेटेड पेशेंट्स के पास होना ज़रूरी होता है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड मोड विच इज़ द AC मोड या असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन जिसको हम कहते हैं. तो असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन और ये अपना जो कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन है, इन दोनों में फ़र्क बस इतना है जो मैंने पहले ही बताया कि एक में पेशेंट कुछ न कुछ ब्रीथिंग को